मेरे घर पे और आते जाएंगे। उड़ना माहौल चल जाएगा, स्टेशन पे और भी ट्रेनें आती हैं। मेरी बात करवाई ना मैं, जब मेरे बजरंग दल वाले भाई उनके घर तक पहुंच सकते हैं तो आगे अगर इनको बेल मिलता है तो हमारे तरफ से एक आंदोलन, बड़ी आंदोलन की तैयारी करेंगे ताकि हम इसका सड़क पर उतरकर इस विषय को लाएं और बताएं लोगों को। दोस्तों अब तो ये बात पक्का कंफर्म ही समझ लीजिए कि शर्मा आंटी जैसे हुड़दंग दल के गैंग लीडर छत्तीसगढ़ का माहौल पूरी तरह से ख़राब करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे, क्योंकि जब से छत्तीसगढ़ नन केस में उन दोनों नन्स को जमानत मिली है और उन 3 मसीही बहनों ने इनके ऊपर हराशिंग के, यौन शोषण के और डरा धमका कर उनके द्वारा नन्स के खिलाफ झूठे बयान लिखवाने पर इनके खिलाफ FIR दायर की है, बस तब से ही ये हुड़दंग दल और इसके गैंग लीडर शर्मा आंटी और यादव अंकल अपने चरित्र को लेकर मीडिया के सामने सफाइयाँ देते हुए नज़र आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ में हिंदू धर्म के रक्षक का नकली नकाब पहनकर इन अपराधों को झूठ बताकर अपने आप को कानूनी कार्रवाई से बचाने की कोशिशों में भी लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों हद तो इन्होंने तब कर दी जब छत्तीसगढ़ ने नन्स की जमानत के बाद इन्होंने वहां के एक चौक में इकट्ठे होकर पास्टरों के नाम के पुतले जलाए और मशीनरियों का भी पुरजोर विरोध किया, जिसकी एक वीडियो क्लिप हमारे सामने आई है। तो आइए पहले उस वीडियो क्लिप को देखें और फिर आगे हम इस पर चर्चा करते हैं। आज हम लोग मसीह समाज के पूरे पास्टर विश्वासीगण यहाँ पर इसलिए आए हैं कि 1 तारीख को बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के द्वारा पास्टरों का पुतला दहन किया गया और पास्टरों को अभद्र व्यवहार से पादरी क्या क्या बोल करके गाली गलौज दिया गया। तो इसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हम चाहते हैं, मसीह समाज पूरी तरह से आहत हो गई है, हम चाहते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई हो और हम ये भी चाहते हैं कि ज्योति शर्मा जो दुर्ग रेलवे स्टेशन में हमारे बस्तर के बेटियों के साथ जो हरकत की है, ज्योति शर्मा और रतन यादव और उनके साथ जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं उनका भी ऊपर कार्रवाई हो, हम यही मांग करते हैं। यदि इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, इनको अरेस्ट नहीं करती है सरकार, इनके ऊपर कार्रवाई सरकार नहीं करती है, तो पूरे मसीह समाज हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, रोड में आएंगे, चक्का जाम। दरअसल दोस्तों इन लोगों के मन में क्या क्या चल रहा है ये तो परमेश्वर ही अच्छे से जानते हैं, जो कि सबके मनों को जांचने वाले परमेश्वर हैं। लेकिन इनकी पिछले कुछ सालों से छत्तीसगढ़ में मशीनरियों और आदिवासी मसीही विश्वासियों के ऊपर की जा रही दादागिरी अब और भी अधिक बढ़ती ही जा रही है और इन्हें ना ही वहाँ के प्रशासन और ना ही वहाँ के कानून का कोई डर दिख रहा है। और जब से नन्स केस मामले में इनकी सच्चाई सबके सामने आई है, बस तब से ही ये लोग हर पैंतरा अपनाने में लगे हुए हैं, जिससे अब मशीनरी और मसीह विश्वासी पादरियों के विरोध में इनके द्वारा पुतले भी जलाए जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद मसीह समाज भी इनके मंसूबों को पहले ही बांधते हुए इनके खिलाफ ज्ञापन सौंपने के लिए लेने पहुंचा। को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। धार्मिक गुरुओं का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। धार्मिक गुरुओं का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। सिंह एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो दोस्तों मशीनरियों के खिलाफ, मसीह विश्वासियों के खिलाफ, समाज में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन या फिर ब्रेन वॉश बताकर नफरत फैलाने वाले यह लोग इतना जोर लगा रहे हैं कि अगर पुलिस प्रशासन ने इनके ऊपर, कोर्ट ने पीड़िता पक्ष के न्याय के लिए इन पर कोई कार्रवाई करने की बात की तो ये लोग, तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है, छत्तीसगढ़ में ज़रूर किसी बड़ी घटना को अंजाम देंगे या फिर वहाँ का माहौल ख़राब करेंगे। और छत्तीसगढ़ में अगर इन हुड़दंग दलों वालों की हिस्ट्री को देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री
भूपेश बघेल जी ने भी अपने समय में जब इनकी हिंसात्मक सोच और धर्म के नाम पर अत्याचार, लड़ाई झगड़े करवाकर छत्तीसगढ़ का माहौल ख़राब करवाने जैसी घटनाओं से तंग आकर इनके ऊपर बैन लगाने की कार्रवाई करने की आवाज़ उठाई थी। और भूपेश बघेल इसकी पूरी तैयारी में भी थे कि ऐसे उत्पात मचाने वाले, राज्य का माहौल ख़राब करने वाले दल या संगठन पूरी तरह से वहाँ पर बैन होने ही चाहिए। और तब खबर के बाद इन्होंने सड़कों में और कई इलाकों में बहुत बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन किए, दंगे फसाद किए। और तो और अब फिर से ये ऐसी ही हरकतें करते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर से ये छत्तीसगढ़ में मसीह लोगों और हिंदुओं के बीच में नफ़रत फैलाकर वहाँ का माहौल ख़राब करवाना चाह रहे हैं और एक मौका ढूंढ रहे हैं जो कि इन्हें नन केस से तो नहीं मिला, लेकिन अब ऐसा हो सकता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सामने जब सारा सच सामने आ जाएगा और दोनों ननों की संपूर्ण रिहाई होगी और ज्योति आंटी यादव अंकल और इनके पूरे हुड़दंग दल के ऊपर सख्त कार्रवाई करने के आदेश मिलेंगे, तो ये लोग अपने नाम की तरह छत्तीसगढ़ में भी हुड़दंग मचा सकते हैं। क्योंकि ऐसा गुंडा परिवर्ती सोच वाले लोग, इन पर कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता कि कब ये अपने फ़ायदे के लिए या फिर बचाव के लिए कुछ भी कर दें, किसी भी घटना को अंजाम दे दें। इसलिए छत्तीसगढ़ प्रशासन और सरकार को इनके ऊपर कड़ी से कड़ी नज़र रखनी होगी, जिससे इनके मंसूबे कामयाब ना हो सके। और दोस्तों, वीडियो के आखिर में मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इनके लिए प्रेयर ज़रूर करें, क्योंकि इनकी बुराई करने से या इनके बारे में गलत बोलने से कुछ भी नहीं होगा, बल्कि इनके लिए प्रार्थना करने से ही ये लोग सुधरेंगे और धर्म की आड़ में लड़ाई झगड़े करना बंद करेंगे, जो कि पिछले कुछ सालों से इन्होंने बहुत ज़्यादा किए हैं। और प्रभु यीशु मसीह की दया इनके ऊपर हो, प्रभु यीशु मसीह इनकी आत्मिक आँखों को खोलें और साथ ही वहाँ पर रह रहे सभी मसीही भाइयों और बहनों की सेफ्टी के लिए भी आप प्रार्थना करना ना भूलें। बाकी आप सबका इसके बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। ठीक है, अब वो कौन सी बच्ची का है मैं चेहरा देखूंगी तो बता सकती हूँ। नाम मुझे तीनों बच्चों का नहीं पता है। ठीक है। जिस बच्ची की बैग से वो डायरी निकला था, उस बच्ची के घर में वो जीजा का नंबर है बोली। मैंने पूछा किसका नंबर है, जिस डायरी में पूरे पादरी नन सबका नंबर रखी थी वो, उसी में। तो उसने बोला ये जीजा का नंबर है। तो उनके जीजा जी से संपर्क किया गया। जीजा जी ने ये जवाब दिया। 2 घंटे बाद उसकी मम्मी ने जवाब दिया। उनकी मम्मी ने कहा हमारी बच्ची को भिजवा दीजिए, आप लोग यहाँ से बिना बताए निकली है। ये उसकी मम्मी का कथन था। ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं अब मुझे नहीं पता। तो कुछ हुआ तो ये पूरा देश, हिंदू समाज एकत्र होके पूरे क्रिश्चियन को और कांग्रेसियों को बताएंगे कि हिंदू समाज के बजरंगियों को छूने का क्या नतीजा होता है। ये मैं उन्हें बताना चाहूंगी। क्या कुछ